1 जून 2009 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से पेरिस फ्रांस जा रही थी, अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक गायब हो गई। यह एक ऐसा हादसा था जिसने न केवल विमानन जगत में हलचल मचा दी, बल्कि हर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक अत्याधुनिक हवाई जहाज़ कैसे अचानक सामने गायब हो गया हो। इस विमान पर 216 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। फ्लाइट 447 को रियो डी जेनेरियो से पेरिस के लिए स्थानीय समय रात 7:29 बजे रवाना किया गया। यह एक लंबी उड़ान थी जो अटलांटिक महासागर के ऊपर से होकर पेरिस पहुंचने वाली थी। शुरुआती कुछ घंटे सामान्य थे, लेकिन जब विमान अटलांटिक के ऊपर से गुजर रहा था, तब मौसम अचानक खराब होने लगा। विमान ने प्रवेश किया एक शक्तिशाली तूफानी क्षेत्र में, जहां मौसम की स्थिति बेहद खराब थी और विमान को भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। विमान के चालक दल ने विमान का संचालन जारी रखा, लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया। विमान के पिटोट ट्यूब्स, जो कि हवा की गति को मापते हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इस तकनीकी खराबी के कारण पायलटों को विमान की गति का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। एयरबस A330 जैसे आधुनिक विमान स्वचालित होते हैं, लेकिन इस तकनीकी गड़बड़ी के स्वचालित सिस्टम को बंद कर दिया और पायलटों को मैन्युअल कंट्रोल लेना पड़ा। इस संकट के समय में विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। कॉकपिट के भीतर पायलटों ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन गलत आंकड़ों और खराब निर्णयों के कारण विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलटों ने विमान की गति को नियंत्रित करने के बजाय उसे और अधिक चढ़ाई की ओर मोड़ दिया, जो कि एक घातक गलती साबित हुई। विमान 38,000 फीट से गिरकर 3 मिनट के भीतर अटलांटिक महासागर में गिर गया। फ्लाइट 447 के गायब होने के बाद तुरंत ही एक व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया। हालांकि अटलांटिक महासागर के विशाल क्षेत्र और खराब मौसम की वजह से विमान का मलबा ढूंढने की कई दिन लग गए। सबसे पहले कुछ लाइफ जैकेट और मलबे के टुकड़े समुद्र में मिले, लेकिन विमान के मुख्य हिस्से का पता लगाने में पूरे 2 साल का समय लग गया। आखिरकार अप्रैल 2011 में समुद्र की गहराई से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया, जिसने इस हादसे के कारणों को समझने में मदद की। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि पायलटों ने खराब मौसम और तकनीकी समस्याओं के बावजूद सही तरीके से विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अनुभव की कमी और गलत निर्णयों की वजह से विमान को बचाया नहीं जा सका। जांच से यह पता चलता है कि इस हादसे के कई कारण थे। पिटोट ट्यूब्स की खराबी एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसने गलत गति संबंधी डेटा प्रदान किया। इसके अलावा पायलटों के अनुभव की कमी और विमान के मैन्युअल कंट्रोल को सही तरीके से संभालने में असफलता भी हादसे का कारण बनी। विमान के स्वचालित सिस्टम पर अत्यधिक निर्भरता और पायलटों का आपात स्थिति में सही निर्णय लेने में चूकना इस दुर्घटना का मुख्य कारण था। इस हादसे ने विमानन उद्योग में कई बदलावों की शुरुआत की। एयरबस और अन्य विमान निर्माता कंपनियों ने अपने विमान के डिज़ाइन और तकनीकी प्रणालियों में सुधार किए। इसके अलावा पायलटों की ट्रेनिंग में भी बड़े बदलाव किए गए, ताकि उन्हें इस तरह की आपात स्थितियों में बेहतर ढंग से निर्णय लेने के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे ही नए फैक्ट्स देखने के लिए हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।